यह केस उन केसेस में से एक है जिसमें हमारा पुलिस डिपार्टमेंट कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी विक्टिम को न्याय नहीं दिलवा पाया। यह ऐसा केस है जो अनसॉल्व्ड है और आज भी अपने अंजाम तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। ये भी कर देना। अब कितना हुआ? टमाटो 71 रुपीज ओनली आंटी। अरे वाह, ये खुशी तो बहुत इंटेलिजेंट है। ताकि आप इसे पढ़ाना, ये आपकी सारी दुख तकलीफ दूर कर देगी। हम तो अपना हिम्मत पर कोशिश करेगा कविता, बाकी इसका किस्मत और भगवान जी का मर्जी। किस्मत भी इन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। फिर खुशी तो बहुत मेहनत करती है। चल बाय खुशी। क्या हुआ भैया, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? नहीं, वो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा है। कविता कटे गई थी? कविता मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी? अरे मैं तो सब्जी लेने गई थी। कविता कतरी बार समझाओ, अकेले मत जाया कर बाहर। मुझे उठाया क्यों नहीं कविता? अरे वो आप रात को लेट आए थे ना, तो मैंने इससे नहीं उठाया, इसलिए मैं चली गई अकेले। कुछ हुआ है क्या? कविता मैं पूछ रहा हूँ कुछ हुआ है क्या? इधर देखो, बताओ मुझे क्या हुआ है। कविता इसीलिए मना करता हूँ, अकेले मत जाया करो बाहर। तो मैं क्या करूं? इन 4 दीवारियों में घुट के मर जाऊं? 26 सालों से तो मैंने वो ही किया है ना। ये तुमने तो मुझे कहा था ना कि तुम मुझे एक बेहतर जिंदगी दोगे। हाँ, इसलिए तो राजस्थान से केरला आए हैं। कविता बस 6 महीने की बात है, उसके बाद हम दुबई शिफ्ट हो जाएंगे और वहां तुम खुले पंछी की तरह रहना। तुम्हारा जो दिल में आए वो करना। तो क्यों नहीं? इधर आओ। कविता तुम जानती हो कि अभी पैसों की कितनी कमी है। बस मुझे ये थोड़े दिन काम करने दो कि ताकि मैं कुछ सेविंग कर सकूं और उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे अब तो मुस्कुरा दो। अब क्या ऐसा उदास चेहरा छोड़ के मैं जाऊंगा ऑफिस? हाँ चलो मेरी लाडो मुस्कुराओ, मुस्कुरा दो मेरी रानी सा, मुस्कुरा दो। कविता हो गया? हाँ मैंने सब पैक कर दिया है। अपना ख्याल रखना और दरवाजा अंदर से बंद कर लो। ठीक है, बाय। नीरज जी गुड मॉर्निंग नीरज। अरे मॉर्निंग, लेकिन सुबह सुबह बैठो भाई। मेंटेनेंस का थोड़ा एडवांस चाहिए था। अरे अभी तो 6 महीने का एडवांस दिया आपको, अभी फिर से एडवांस चाहिए? वो क्या है ना, वो सन का कॉलेज में थोड़ा फीस भरना कम पड़ता ना, आप दिया तो ऑब्लाइज्ड। दे दीजिए ना। ये लो। और हाँ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जब भी कोई जरूरत पड़े मुझे फोन करो आप सीधा। थैंक यू। सुबह दे नाश्ता देना। हाइयो, सुबह सुबह पी के आया जी? पैसा कौन दिया? ये कविता दिया ना? दिमाग खराब नहीं करने का। हाँ मैं चुप नहीं रहेगा।
फिर क्या मिला उनको मैरिज करके? न कभी साड़ी दिया, न कोई ज्वेलरी। चले नहीं जाए जरा देखा अपना तुम। कोई रामा, हमारा मुंह अच्छा नहीं तो जिसका है उसके पास जाओ। यहाँ क्यों आया? नीरज, हाँ कविता, कहाँ हो तुम? घर कब तक आ रहे हो? अरे आ जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। हाँ हाँ बताओ ना, क्या हुआ? अरे ऐसा क्या है? नहीं नहीं नहीं, तुम एक काम करो, घर आ जाओ, मैं तभी बताती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा लेट होगा, चलेगा तुम्हें? ये बैटरी भी ना। No, Maria. How can we accept someone from outside? कारण हम कब से ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए, बट यू नो वी आर नॉट बीइंग एबल टू। हमने डिसाइड किया ना कि हम अडॉप्ट करेंगे। मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन वो हमारा अपना। दैट्स द थिंग करण, अडॉप्शन में किसी का भी बच्चा पालना पड़ता है। पर ये तो मेरी फ्रेंड की डॉटर है ना, इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। इसे भी पेरेंट्स मिल जाएंगे और हमें भी बच्चे मिल जाएंगे। करण लिसन ना, चलो ले लो। और अनार, अनानास और पढ़ना तेरे को? आ इधर आ बैठ, आना बैठ। तेरे अम्मा को भी सुना क्या पढ़ा तू? ले पढ़, आ पढ़, ओ आ सर, किराए का घर, घर में विक्टिम अकेली थी, कविता नाम था, और 8-10 हज़ार रुपए का स्टोर ज्वेलरी सब गायब। देखो कहीं सीसीटीवी है क्या? राइट सर। सर ये घर के मकान मालिक। सर मर्डरर घर में घुसा कैसे? कोई फोर्स एंट्री के निशान? नहीं सर। यानी कि मर्डरर कविता का जानने वाला था, तभी कविता ने दरवाजा खोला होगा और हमें मिसगाइड करने के लिए रॉबरी दिखाई गई। कम से कम 2 लोग रहे होंगे। 3 लोग रहे होंगे सर। नीरज ने बताया कि कविता नूडल्स नहीं खाती थी। रमेश एक काम करो, क्रॉकरी फॉरेंसिक लैब में भेजो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। कविता नीरज संभालो अपने आप। एक बात बताओ,
कविता का कॉल कितने बजे आया था तुम? सर तकरीबन 12 बजे के आसपास फोन आया था, लेकिन उसके बाद मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। कविता कुछ तो बताना चाह रही थी मुझे। तुम एक काम करो, घर आ जाओ, मैं तभी बताती हूँ। मैं जल्दी आ सकता था सर, लेकिन बॉस के साथ वहां पीने बैठ के आता है। देखो नीरज, ये जिसने भी किया या जो भी घर में घुसा वो आप लोगों का जानने वाला ही था, क्योंकि कविता ने दरवाजा खोला है। कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है। कौन ऐसा हो सकता है जो ये सब कर सकता है? कोई दुश्मन, दोस्त या कोई रिश्तेदार? नहीं सर, यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन। लेकिन कविता की फैमिली सर ऐसा कर सकती है, खासकर उसका भाई विक्रम। लेकिन कविता का भाई ऐसा क्यों करेगा? तुम तो पढ़ो ना, तो निकला होता है वीर। हारे को क्या लगता है कि घर के बहू बेटियों के पीछे छिप कर इलेक्शन जीत जाएगा? अरे फंसाया तो थारी छोरी ने है मारे छोरे को। एक इलेक्शन जीतने के लिए तूने बेटी बेच दी, जानता है तू ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? ए उदयवीर, अरे जबान संभाल। बाबू साहब क्या कर रहे हो? यहाँ बात करने आए थे कि लड़ाई करने आए थे? कविता से मैं प्यार करता हूँ। अबे एक शब्द को नहीं, मीरा जब वहां कभी नहीं जाएगा। और नगेंद्र तू अपनी छोरी को संभाल ले, जितना जल्दी हो सके उसके हाथ पीले कर दे। और घर के आसपास अगर दिखा ना तो थारे को और कविता को तोड़ों को चाह से मार दूंगा, याद रखना। फिर उसके बाद कविता की शादी फिक्स हो गई और हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए हम यहाँ कासरगोड भाग आए। लेकिन वो लोग हमें नॉर्थ में हमेशा ढूंढ रहे थे, इसलिए हम यहाँ पर किसी से घुल मिल नहीं पाए और किसी को नहीं जानते। हो सकता है कि विक्रम को ये बात पता चल गई होगी। और तुम्हारी फैमिली का क्या? मैं तो लड़का हूँ सर, उनका वारिस। आखिर वो मुझे कितनी दूर अपने से दूर रखते? अभी कुछ दिन पहले ही उनसे बात हुई थी। जो हो रहा था सो हो गया बेटा, अब आगे का देख। तेरी लुगाई लेके तू यहाँ आ जा। अरे बापू आ तो जाऊं, पर वो विक्रम, उस मच्छर से डरे है तू? अरे ना ना, डर ना रहा। मैं सोचता हूँ कि बात कहीं और बिगड़ ना जाए। कविता इस घर की इज्जत है, अब बिना डरे घर आ जा। वैसे कटे हो तुम दोनों बेटा? और तुमने बता दिया उनको? नहीं सर। प्रवेश, दोनों फैमिलीज का एड्रेस लिख लो और लोकल पुलिस को अलर्ट कर दो। सर। सर, सर देखिए, ये अभी अभी कुछ घंटों पहले ही फिक्स किया गया है। यह पाइप भी नया डाला गया है। सर वो काफी टाइम से लीकेज था उसमें। किसने किया ये काम? मुझे पता नहीं सर, लेकिन कविता प्रभा से प्लम्बर का नंबर मांग रही थी। ये प्रभा कौन? मुकेश को भेजा था। हमने मुकेश को भेजा था साहब। कहाँ रहता है वो? इधर ही वो रहा मुकेश साहब। ए मुकेश, कहाँ भाग रहा है? मैं तो भागेगा सर, गांव में मेरे चाचा की बेटी का शादी है सर। मेरे वाइफ के साथ में मेरे को उधर जाने का सर। सर मेरे को जाने के लिए सर। मर्डर करके भाग रहा है ना तू? मर्डर करके जेल में बैठ के? सर मेरी बात सुनने का सर। सर मैं और सब मैं बताता सर। किसी को नहीं बता रहा था है? मैं किसी लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता था सर, इसलिए मैं पहले नहीं बोला सर। मैडम के उधर एक आदमी आया था। मैडम मैडम मेरे को माफ करो आप। मेरे को मैडम गमेला किधर है? वो अंदर ही होगा। किस बात की माफी मांग रहा था? सर वो तो मैं नहीं सुना सर, वो मेरे को देख के भाग गया सर। स्केच बनवा सकता है उसका? नहीं सर, स्केच तो मैं नहीं बनवा पाएगा क्योंकि मैं उसको बरोबर देखा नहीं। हाँ, दोबारा मिलेगा तो पहचान लेगा सर। सर मेरी बात सुनेगा, मैं दिखाता हूँ। मेरा बहन का साथी है सर, मेरा बहन का साथी है सर, मेरे को जाने दो सर। सर मैं आपके हाथ जोड़ता सर। वो हमारे वास्ते 4 महीने पहले मर चुकी थी। अपनी कासरगोड पुलिस को बोलिए कि वहीं दफना दे या दरिया में फेंक दे, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जा सकते हैं। विक्रम कहाँ है? दिल्ली गया है। क्यों? नंबर क्या उसका? प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं, नंबर बंद है। और कुछ? गिरी। मम्मी, मेरे
साथ रहती है, अच्छी है। पापा काम पे जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देते मुझे। खुशी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। इधर आओ, जल्दी आओ। खुशी, खुशी छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, इधर आओ। हाउस हेल्प आएगी, वो ये सब कर लेगी। मेरी प्रिंसेस कभी कोई काम नहीं करेगी। हाँ, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये देखो, प्यारी है ना? ये सब मेरे लिए? उसको सब कुछ आपके लिए है। और आपके लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट पता है क्या है? क्या? ये देखो, मम्मा के पास भी सेम सेम है, देखो। ये ब्रेसलेट हम दोनों को हमेशा कनेक्टेड रखेगा। पसंद आया सब कुछ? हाँ हाँ। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है करो, लेकिन पता लगाओ उसका। सर, कविता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मर्डर 2 से 5 के बीच में हुआ है। और सर, रेप भी हुआ है, पर सीमेन नहीं मिला। और सर, एक शॉकिंग बात भी है, कविता 1 महीने प्रेग्नेंट थी। व्हाट? लेकिन नीरज ने तो हमें बताया ही नहीं। हो सकता है कि उसे पता ही ना हो। हाँ सर, वरना वो जरूर बताता। एक और बात सर, जो खून के सैंपल्स भिजवाए गए उसमें से एक खून के सैंपल के हिसाब से वहाँ पे आलता था, पर कविता के पैर में आलता नहीं था। और सर, मुझे वहाँ पे कुछ कांच की चूड़ियाँ भी मिली है। नीरज से मैंने कंफर्म किया, कविता ऐसे कोई चूड़ियाँ नहीं पहनती थी। और कैसे एक लेडी अपने सामने किसी लेडी का रेप होते हुए कैसे देख सकती है? गलती आपके हस्बैंड की है, अब हमें क्यों घसीट रही है? हमने सिर्फ उनकी मदद की थी आपके बेटे की स्कूल की फीस भरने के लिए। हयो, देखो, मदद का नाम पे पहले अपना पति से पैसा दिलाती और बाद में मेरा पति को रिझा के वो पैसा वापस लेती। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। निकलो तुम लोग यहाँ से। सुमाती जी, इससे मैं बात कर रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोलेंगी। और वैसे भी हमने आपको 6 महीने का एडवांस दिया हुआ है। अगर आपको हमें यहाँ नहीं रखना तो हमारा पैसा दे दीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ से। घर की कमी नहीं है। हाँ, तुमको घर का क्या कमी है? तुम तो किसी का भी पति फंसाकर अपना घर बसा सकती है। हाँ, लेकिन याद रख, ये जो खूबसूरत चेहरा दिखा के तू दूसरों का पति चुराती है ना, ये खूबसूरती तेरे लिए एक दिन जहर बन जाएगी, समझे? बेटा, अपना सामान मान और चल यहाँ से। अब यहाँ क्या रखा है? तारे लिए मैंने बहुत ही सुंदर सी लुगाई देखी है। हाँ, हमारे गोत्र की छोरी, दोबारा ब्याह कर ले, आगे बढ़। मासा, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? शिमला, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। पहले इसको घर तो पहुंचने दो। बाबू साहब, आप लोग प्लीज जाओ यहाँ से। क्या हुआ बेटा? नीरज, जाइए माँ। है सर? हमें पता लगा आप लोग आए हैं तो हम चले आए। हाँ, बहुत बुरा लगा हमें सुन के। एक बात बताइए, आप लोग, आपके लोकल एरिया की पुलिस से हमें पता लगा कि आप लोग जोधपुर से 5 दिन पहले यहाँ के लिए चले थे। हाँ, 5 दिन पहले निकले थे। अब यही सोचा था कि बहू और बेटे को घर वापस लेकर आएंगे, लेकिन हम शिरडी में दर्शन के लिए रुक गए थे। हमें क्या पता था कि हम बहू का मुंह भी नहीं देख पाएंगे।
सॉरी फॉर योर लॉस। मैं बेटा बेटा, ये बात तो तूने नहीं बताई थी मुझे। हाँ? तुम उस दिन कविता मुझे ये बताना चाहती थी। तुम एक काम करो, घर आ जाओ, मैं तभी बता दूँ। माँ वो कितनी खुश थी, तुम्हें बताए कितनी खुश थी वो। आपको पता है कल आपके एडमिशन के लिए हम लोग स्कूल जाएंगे। मैं भी पढ़ूंगी। हाँ, आपको पढ़ाई करना पसंद है ना? आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। अब बेटी हो मेरी। पर पापा को तुम्हें पसंद नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पापा भी मान जाएंगे। आ जाओ। करण कहाँ पर हो? कितनी देर में आओगे? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अब एक काम में हूँ, 2 घंटे में आ जाता हूँ। मुझे लगता है कि तुम सच कह रही हो। कुछ सोचना पड़ेगा। और मेरे को जाने दो ना मैडम जी, अभी भी मैं ट्रेन पकड़ेगा तो शादी से पहले पहुंच जाएगा मैडम। मैडम 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 वो मेरा वाइफ है, वो अजीब अजीब वो हरकत करता है मैडम। वो कविता का कपड़ा पहन के इधर उधर घूमता है। मेरे को डाउट है मैडम, वो वाइफ है ना, वो जब से मैं कविता के साथ कुछ किया। मैडम मैडम मैडम, यही वो आदमी जो कविता जी को मिलने को आया था, यही माफी मांग रहा था। ऐसा क्या किया था जो कविता से माफी मांग रहा था तू? वो दिन सर मैं वो कविता ने मैं उसको देखने के लिए गया सर, वो मेरे को पकड़ लिया सर। तो मैं डर गया सर, स्कैर्ड सर। फिर वो दूसरे दिन सर मैं उसको माफी मांगने के लिए सॉरी बोलने के लिए गया सर उधर, तो वो नहीं था सर उधर। फिर मैं दोबारा सर दोपहर में गया, तो थोड़ा नशे में था सर, ड्रिंक ज्यादा किया है, तो सर मैं उसको बहुत कुछ बोल दिया सर मैं। एक तो तू नशे में था, दूसरा हवस की चाहत, इसीलिए मार दिया कविता को। नहीं 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 सर, मैं नहीं मारा सर। अब वो प्लम्बर को पूछो सर, प्लम्बर को पूछो। मैं तो उधर से पक्का सर रनिंग है सर, रनिंग। तो तू तीसरी बार नहीं गया था वहां? नहीं गया सर। सपना, इसके और सुमति के फिंगरप्रिंट्स मैच कराओ। सर अच्छा क्या हुआ? अब मेरे को जबरदस्ती मुर्गा काटने के लिए बोल रहे हैं। भाइयों, मुर्गा नहीं काटेगी तो क्या करेगी तू? मैंने काटेगी मुर्गा। सर, मुकेश के गांव में पता किया, परसों उसकी बहन की शादी है। और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं? नहीं सर, फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुआ। जाने दो उसे। राइट। सर, सर, कविता की फैमिली ने झूठ बोला था कि विक्रम दिल्ली में है। वो यहीं कासरगोड में है। एक नया नंबर लिया है सर उससे। ये देखिए, ये एक नंबर पे काफी बात हुई है उसकी। किसका नंबर है ये? सर, चेतन नाम का बंदा है। ये देखिए सर, प्राइवेट जासूस टाइप का है, जयपुर का ही है। मैंने हंस पे सब्जी वाली को दिखाया, उसने कहा वो यही है जो कविता को मार्केट में मिला था। यानी कि इस जासूस चेतन ने विक्रम को खबर दी कविता के बारे में, और ठीक 2 दिन बाद कविता का मर्डर हो गया। कहाँ मिलेंगे ये दोनों? एक लॉज में है सर। उठा लो दोनों को। सर, नीरज के एक फ्रेंड से मुझे उसका नंबर मिला और नंबर थे शहर। फिर सर उस दिन मुझे वो कविता मार्केट में दिखी, तो मैंने आके इस विक्रम को बता दिया। और फिर तुम दोनों ने कविता का कत्ल कर दिया? नहीं सर, मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, एक भी एलिगेशन नहीं मुझ पर। और सर, इसने कुछ किया हो तो मुझे नहीं पता। और सर, वैसे भी मैं कविता के घर का पता नहीं लगा पाया था। तो मैं उसी दिन अपने हाथों से उन दोनों को मारता। उन्होंने हमारी नाक काटी, मैं उनका गला काट देता, और अगर उसके लिए हमारे को फांसी भी हो जाती ना तो कोई दुख ना था।
अफसोस मारे को इस बात का है कि मैं उन्हें अपने हाथों से न मार सका। या फिर ये कह कि तूने कविता को तो मार दिया, नीरज को नहीं मार पाया, इसलिए इस शहर में पड़ा हुआ है और यहाँ बैठकर ओवर स्मार्ट बन रहा है। कविता का रेप हुआ था ना सर, मैं अपनी इज्जत के लिए उन्हें मारना चाहता था। अपनी ही घर की बहू बेटियों पर इज्जत पे हाथ डाले, इतना घिनौना काम ना कर सके। आप गलत जगह हाथ डाल रहे हैं थानेदार साहब। क्या हो गया बार? आप कहाँ थे? हम आपका फोन कब से ट्राई कर रहे हैं। सर मैं एक मीटिंग में फंस गया था। खुशी सर, खुशी कहाँ है? खुशी? कौन खुशी? सर खुशी छोटे बच्चे सर, मारिया के फ्रेंड की डॉटर थी, वो हमारे साथ रहती थी, लेकिन हमें यहाँ कोई बच्ची नहीं मिली है। बच्ची का फोटो लो सर से और सर्कुलेट करवाओ। सर गोवा पुलिस ने अलर्ट जारी किया, वहाँ पे एक मर्डर हुआ है मरिया डिकोस्टा का। घर में एक बच्ची भी थी जो गायब है, उसका नाम खुशी है। सर एक बहुत ही डिस्टर्बिंग बात है। क्या? मैंने मरिया डिकोस्टा की केस फाइल पढ़ी, उसकी डिटेल्स काफ़ी डिस्टर्बिंग है। मतलब? सर मरिया डिकोस्टा के मर्डर का तरीका कविता के मर्डर के तरीके से काफ़ी मिलता है। अन्ना, इधर लॉन्ड्री का कुछ काम रहेगा ना तो मेरे को बताना। हाँ, मेरा नंबर। ठीक है। पहले देख तो लो किसका घर में घुस रहा, भिखारी रहता कि अमीर रहता। ऐसे घर में घुसने का जिसमें अमीर लोग रहता, जिनको ड्राइवर या कुक का जरूरत होता, ना कि लॉन्ड्री और सब्जी वाले का। आई एम सॉरी हम इस वक्त आ रहे हैं क्योंकि हमने पता किया है मारिया की ऐसी कोई दोस्त नहीं है जिसकी खुशी नाम की बेटी है और जिसकी हाल फिलहाल एक्सीडेंट में डेथ हुई हो। तो फिर खुशी कौन थी? यही तो हम आपसे पता करने आए हैं। आई डोंट नो सर। एक हफ्ते पहले जब मैं घर पहुंचा तब खुशी ऑलरेडी मेरे घर में थी। उस दिन संडे था तो मैंने मारिया को पूछा कि वो चर्च क्यों नहीं गई। वो बोली कि उसने सुबह ही जाके एम्बुलेंस से खुशी को लेकर आई है। सर खुशी का यहाँ रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। सर कहीं खुशी ने तो। अरे वो 7 साल की बच्ची है। आप कौन? मैं इनकी फ्रेंड हूँ। मर्डर वाली सुबह मारिया ने आपको फोन किया था, क्या बात हुई थी? सर उसने मुझे कहा कि वो मुझसे अर्जेंट बात करना चाहती है, लेकिन जब मैं रात को 8:30 बजे घर पहुंचा तब 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 मारिया, सर मेरी मारिया तब। संभालिए खुद को, फिलहाल हम चलते हैं। एक काम करो, पास में जो चर्च है उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। ये बच्ची अंबोली से तो नहीं आई थी। मारिया ने डेफिनेटली करण को झूठ बोला था। जय हिंद सर। सर गोवा पुलिस से बात हुई, उन्होंने बताया कि एक हफ्ते पहले वो बच्ची खुशी चर्च के पास मरिया को मिली थी और उसका इन्वॉल्वमेंट कविता के मर्डर केस के साथ भी है। ये देखिए सर। आंटी आंटी रुकिए। आंटी आपके पास कुछ खाने को है क्या? बेटा पेरेंट्स कहाँ है आपके? घर पे। बेटा आपका घर कहाँ पर है पता है? मैं आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, वो लोग मुझे बहुत मारते हैं, इसीलिए मैं घर छोड़ के आ गई। अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं अकेले रहूंगी। प्लीज आंटी किसी को मुझे मत बताना। अच्छा चलिए। ये? हाँ सर, ये
उठा लो इसको। गायब है सर। सबसे पहले मैं इसी के पास गया था। बैकग्राउंड पता करो इसका। टेक्स्ट अंदर क्यों निकलती हो? तो इन कपड़ों में प्रॉब्लम ही क्या है? इतना लो नेक पहनने की क्या जरूरत है? ओहो, तो जलन हो रही है मेरे पियाजी को। ठीक है, अब से नहीं पहनूंगी। मुझे नहीं पता था तुम इतने पॉजिटिव हो मुझे लेकर। ठीक है, चलो। मारिया डिकोस्टा की मर्डर सिमिलरिटी के बाद सर हमने केरला, महाराष्ट्र, गोवा में सिमिलर केसेस सर्च किए। 40 से भी ज्यादा केस मिले सर। सर सभी केसेस में विक्टिम्स औरतें हैं। घर पर अकेली थी तब उन पर अटैक हुआ, और सर गैंग में भी फीमेल मेंबर की होने की संभावना सामने आई है। सर कई केसेस में सीसीटीवी में ये गैंग दिखाई भी दी है। ये कुछ सीसीटीवी ग्रैब्स है सर। ये तो फवाज, सब्जी वाली। काकी, आपकी बेटी स्कूल जाती है? स्कूल तो जाता पर कुछ अच्छा कर नहीं पाता। हमारे पास ट्यूशन भेजने का पैसा नहीं है, तो आप इसे मेरे पास भेज देना। मैं अभी यहीं पे शिफ्ट हुई हूँ। पैसे? आप पैसे की टेंशन मत लो, मेरे यहाँ भेज देना 3 से 4। मैं पढ़ा दूंगी इसे। आ जाना है ना? सर अगर ये मुकेश भी इन्वॉल्व है तो प्रभा ने उसका नाम क्यों लिया? ताकि हमें मुकेश पे शक ना हो। मुकेश उस दिन नीरज के घर गया था, उसने वेणुगोपालन को देखा था। हमने मुकेश को उठाया, इसलिए वो हमारे शक के दायरे से बाहर निकल गया, क्योंकि उसकी एलिबाई स्ट्रॉन्ग थी। और कुछ पता किया? सर ये लोग कासरगोड से 250 से 300 किलोमीटर तक घूम घूम कर अपने विक्टिम्स को चुनते हैं, काम तमाम करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग विक्टिम की अच्छे से रेकी करते हैं और बच्चों को यूज करके विक्टिम्स के घर के अंदर घुसते हैं। बच्चों पर किसी को शक भी नहीं होता, तो ये लोग आसानी से अपने काम को अंजाम दे देते हैं। सपना, तुमने कहा ये लोग कासरगोड के आसपास के 250 से 300 किलोमीटर के एरिया में अपने क्राइम अटेम्प्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये इतना बड़ा एरिया पैदल तो कवर करते नहीं होंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इनकी बस या ट्रेन से कवर करते होंगे। एक काम करो, जिन जिन डेट्स पे ये क्राइम्स हुए हैं उनके आसपास की डेट्स पे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, टोल नाकाज, इन सब पे जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं सब चेक करो, कहीं तो कुछ निकलेगा। और एक बार हमारे हाथ इनके खिलाफ कुछ आ गया फिर हम इन पे बैकफायर करेंगे। राइट सर। सर गोवा पुलिस भी कासरगोड पहुंच रही है। आर यू श्योर कि उनका बेस कासरगोड ही है? हाँ सर, लगता तो यही है। जितने भी सीसीटीवी बस स्टॉप और टोल नाके में मिले जिनमें ये गैंग दिखाई दी है, उन सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कॉमन कासरगोड ही है। सर लोकल पुलिस से भी बात हुई है। हाँ। सर एक गांव है कासरगोड के बाहर, लावना पालो, वहाँ पे एक ग्रुप रहता है। सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। काफी जनरेशन से वहाँ पे रहता है, सिविलाइजेशन से काफी दूर। बहुत तेज चलाओ, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी पहुंचना है। सर वहां उस तरफ बाहर। चल ले जाओ इसको। पकड़ इसको, पकड़ पकड़। हम लोगों को इधर काय को लेकर आया साहब? हम लोग गरीब हैं, तो कोई भी इल्जाम लगाएगा क्या? कोई भी इल्जाम? शर्म आनी चाहिए, औरत होके भी इतना घिनौना काम। तुम्हारे सामने कविता चौहान, मारिया डिकोस्टा, इन दोनों लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और तुम्हारे गैंग के लोगों ने किया। तुम लोगों ने मर्डर किया और निकल भागे वहां से। और यही नहीं, जिस ज्वेलर को तुमने ये ज्वेलरी बेची थी उसने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि तुम लोगों ने ये ज्वेलरी उसको बेची। और यही नहीं,
उसके सीसीटीवी में भी तुम लोगों को देखा गया। सब चोरी का तो ठीक है, वो हमने किया, लेकिन रेप और मर्डर का सबूत है क्या आपके पास? तो चोरी का क्राइम में मेरे को अंदर डालो, सीसीटीवी में मैं दिखा, मेरा पैसा दिखा, लेकिन इन सब का कोई हाथ नहीं। पहले सबूत लेके आओ, फिर सबको जेल में डालो। रेप और मर्डर का एक भी सबूत नहीं है इनके खिलाफ। बच्चों को यूज करते रैकी करने के लिए, इस बात तक का सबूत नहीं है हमारे पास। सर, रेप और मर्डर की चार्जशीट फाइल की जाए इनके खिलाफ? बिल्कुल की जाए, और कोशिश करते रहो इनके खिलाफ कोई सबूत मिले। फॉरेंसिक में कुछ मिला? नहीं सर, कोई फिंगरप्रिंट, सीमेन सैंपल, डीएनए कुछ भी नहीं मिला सर। वो लोग काफ़ी केयरफुल हैं सर। बस ज्वेलर के पास से वो फुटेज मिला है जिससे सिर्फ रॉबरी प्रूव हो सकती है। कविता और मारिया ने मासूम समझ के इंसानियत के नाते बच्चियों की मदद की। कविता की कोई गलती नहीं थी इसमें, लेकिन मारिया को किसी अनजान को अपने घर पे लाने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। याद रखें, इस समाज में अगर कविता जैसे हमदर्द लोग हैं तो मुकेश, प्रभा और मुरली जैसे गिद्धों के झुंड भी हैं जो इंसानियत पर नजर गड़ाए उसे नोचने की फिराक में रहते हैं। यह केस सॉल्व होकर भी अनसॉल्व रह गया। सजा दिलवाकर भी हम विक्टिम को न्याय नहीं दिलवा पाएंगे। अधूरा न्याय न्याय ना मिलने के बराबर होता है। इस केस की कसक हमेशा हमारे दिल में रहेगी। सर, एक छोटे बच्चे रोहन के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है हमारा एनजीओ। हाँ सर, 100, 500, 1000 जितना आप देना चाहें। प्लीज़ सर, एक छोटे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है सर। आप डोनेशन करेंगे तो उसकी जान बच जाएगी। हेलो, शरद शुक्ला सर ने आपको अंदर बुलाया। अरे आओ बैठो। शरद, 15 लाख इकट्ठा नहीं हुए, 3.5 लाख हो पाए हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लोग डोनेशन के मामले में कतराते हैं। सॉरी मैथिली, मुझे लगता है तुम लोगों को किसी और से मदद लेनी चाहिए। कैसे? ठीक है कटारिया साहब, जितना हुआ है उतना ही दे दीजिए, बाकी हम कहीं और से ट्राई करते हैं। शरद, मैं वो पैसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तो किसी दूसरे बच्चे की जान बचाने के काम आएंगे ना। किसी और बच्चे के मतलब? वो पैसा रोहन के लिए जमा हुआ है, आपको वो पैसा मुझे देना ही होगा। मेरी बात मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बेबसी को। ऐसी स्थिति में इंसान गुस्सा हो जाता है। मैं चाहूं ना तो बाकी के सारे ऐसी हरकतें रही ना तुम्हारी तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। अब वो करेगा कटारिया हमारी मदद? वो कटारिया हमारी मदद करने वाला था भी नहीं, साला चोर कमीना। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे। तुम नहीं समझती कि वो क्या चाहता है। अच्छा, मैं नहीं समझूंगी। मुझे सब दिखता है कि तुम क्या चाहते हो। अपने बेटे से ज्यादा ना तुम्हें उस निकिता का ख्याल है। काम डाउन। मैथिली, बकवास बंद करो, पहले ही मेरा दिमाग खराब है। और रोहन की किस्मत खराब है कि तुम जैसा बाप मिला। अगर रोहन को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हैं शरद बाबू? पैसे कब लौटाएगा? गिद्धो साले तुम सबके सब, सिर्फ बोटियां नोचना आता है। क्या बोला बे? हाँ? एक तो अपने बेटे के इलाज के लिए हमसे कर्जा लिया और ऊपर से हमें आके दिखा रहा है। लौटा दूंगा।
आइए सर आइए। ये देखिए बॉडी को बुरी तरीके से जला दिया गया है। सर ये पास में वॉलेट और मोबाइल मिला है, हो सकता है इसका हो, जेब से गिर गया हो। ये देखिए इसमें इसका आधार कार्ड भी है। शरद शुक्ला, ये तो शरद का ही पर्स है। क्या हुआ इसके साथ? क्या हुआ? क्या हुआ? आओ बेटा, क्या नाम आपका? रोहन। बहुत प्यारा नाम है। किस क्लास में पढ़ते हो आप? तीसरी। सब खत्म हो गया, अब क्या होगा हमारा? रोहन का इलाज कैसे होगा? आपने शरद को आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह जब ऑफिस के लिए गए थे, उसके बाद नहीं देखा। सर किसने किया शरद के साथ ऐसा, पता चला कुछ? आप कौन है? जी मैं अशोक शुक्ला। शरद मेरा छोटा भाई है, आई मीन था। सर शरद एक मामूली सा बीमार था, उसके साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। मैथिली जी, क्या हम आपका घर देख सकते हैं? आइए मैं दिखाता हूँ, आइए। अशोक, ये रोहन को क्या बीमारी है? कैंसर, और उसी के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए शरद पैसे इकट्ठे करने में लगा था, पर हो नहीं पा रहे थे। कितने पैसों की जरूरत है? 15 लाख रुपए। 15 लाख? तो इतना सारा पैसा जुटाने का क्या प्लान था आप लोगों का? एक एनजीओ है, एक भरोसा नाम का। सर एक छोटे बच्चे रोहन के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है हमारा एनजीओ, पर वहाँ पे बात नहीं बनी। अब कैसे बचाऊं मैं रोहन को, वो भी शरद के बिना। कल रात जब पापा बाहर गए थे, उन्होंने बोला था वो जल्दी वापस आएंगे। उसमें यूं गया और यूं आया, फिर मैं और मेरा शेर साथ में मस्ती करेंगे। और वो अभी तक नहीं आए। अंकल, आप मेरे पापा को ढूंढ लोगे ना? ये जो आपके चेहरे पर निशान है, ये कैसे लगे? कुछ नहीं मैम, ऐसे ही गिर गई थी मैं। मेरा और शरद का झगड़ा हो गया था। हाथ उठाता था तुम पर? नहीं नहीं मैम, शरद ऐसा नहीं था, वो तो बहुत अच्छा पति था। भाई कर्जे का क्या होगा, बीवी चुका पाएगी? भूल जा कर्जा। क्या हुआ? यहाँ क्यों बुलाया? पुलिस ने मेरे बारे में कुछ पूछा क्या? नहीं, पुलिस को कुछ नहीं मालूम है तुम्हारे बारे में। अच्छा यही होगा कि कुछ दिनों के लिए तुम ये शहर छोड़ के चले जाओ। शरद शुक्ला, आखिरी बार इसकी वाइफ ने इसको देखा था सुबह 12 मार्च को, और इसकी डेथ भी सेम डे हुई 12 मार्च को लेट नाइट। उसकी फैमिली में मैथिली उसकी वाइफ, शरद है, और रोहन बेटा जिसको मेडिकल इशू है, और अशोक इसका बड़ा भाई। शरद मेरा छोटा भाई है। इसका बड़ा भाई क्या करता है? सर ये कोई ना कोई नया बिजनेस करता रहता है, लेकिन चलता नहीं है। अभी भी ट्राई कर रहा है, और सर सुना है कि अपने बिजनेस के लिए कोई हवन वगैरह भी करता है। वैसे भी उसको देखकर लगा नहीं कि भाई के मरने का कोई दुख भी है उसको। एक तो ये मर्डर केस, ऊपर से एक चोरी का केस और आ गया।
ऑलरेडी 3 चोरियां हो चुकी हैं और आज ये चौथी चोरी है। यार रवि, क्रिमिनल पुलिस वालों का वर्कलोड देखकर क्राइम नहीं करते। अरे ये ना गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा हुआ? शरद 12 मार्च की सुबह नहीं, रात को आखिरी बार देखा गया था। किसने देखा था रात को? अरे जब वो रात को घर से बाहर निकला था तो अपने बेटे को बोलकर निकला था कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। कल रात जब पापा बाहर गए थे, उन्होंने बोला था वो जल्दी वापस आएंगे। तो मैथिली ने भी उसे देखा ही होगा। यादव। हाँ सर। वो देख सीसीटीवी, इसकी फुटेज निकलवा, कुछ ना कुछ मिलेगा। साहब वो बहुत खड़ूस आदमी है, देगा नहीं। 2 घंटे के अंदर मुझे इसकी पूरी फुटेज चाहिए, समझा तू? जी सर। जाना आप। सर जी फुटेज मिल गया। आ जाओ। अरे वाह सर, आप तो व्योमकेश बख्शी निकले। पोस्टमार्टम के मुताबिक शरद की मौत जलने से हुई है, लेकिन उसके पहले उसे सर पे मारा भी गया है ताकि वो बेहोश हो जाए और उस बेहोशी की हालत में उसको जला दिया जाए। उसकी बॉडी में एक दवा के ट्रेसेस भी मिले हैं। कमल ने बताया कि इससे किसी को बेहोश भी किया जा सकता है। उस दवाई का इस्तेमाल डिप्रेशन के पेशेंट भी अक्सर किया करते हैं। शरद एमआर था, उसके बाद दवाइयों के सैंपल थे और ये दवाई उसके घर पर भी मिली। रवि, हो सकता है कि घर के हालातों की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया हो और उसने दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के खुद ही ले ली हो। उसके ऑफिस वालों से बात करते हैं ना। सही कह रहे हो। मैथिली का क्या हुआ? कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं सर, लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं लगी, लेकिन नजर रख रहे हैं सर। कहाँ जाती है, किससे मिलती है, देख रहे हैं। नमस्ते भाभी जी। आपको पता था कि शरद सैंपल्स में से अपने लिए दवाइयां ले रहा था? काम तो उससे होता ही नहीं था। कोई भी डॉक्टर उससे मिलने के लिए टाइम देता ही नहीं था, और वैसे भी सारी दवाइयों के सैंपल्स उसी के पास पड़े रहते थे। लेता होगा, मुझे क्या पता उस बारे में। ऐसी दवाइयां लेने के बावजूद भी ऑफिस में वो मूर्खों जैसी हरकत करके गया है। वेरी गुड योगेश। थैंक यू सो मच सर। मॉर्निंग सर। सर थोड़ा लेट हो गया, सॉरी सर। पूरे 50 मिनट लेट हो। सीखो कुछ योगेश से। 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया है, एंड सी इज परफॉर्मेंस। कैसे हमारा सेल्स ग्रो कर रहा है। और तुम तो बस बहाने बनाने में पूरे हो। कभी माँ बीमार है, कभी बीबी बीमार है, कभी बच्चे को कैंसर है। ऐसे जब करोगे तुम। इसकी माँ भी बीमार है, लेकिन इसका ग्रोथ देखो। सर 47% ग्रोथ है। सर इसका ग्रोथ तो डाउन हो रहा है ना? बीच में बोलता है, मौके का फायदा उठा दे। खराब हो गया। Behave yourself. Get out from here. शरद, संभाल तेरी 2 घोड़ी की नौकरी नहीं चाहिए मुझे। और तुझे तो मैं देख लूंगा साले। उस दिन से योगेश कभी ऑफिस में आया ही नहीं। हमने उसे काफी बार फोन किया, लेकिन उसका फोन ही स्विच ऑफ बता रहा है। हो सकता है कि वो शरद के डर से नहीं आता ऑफिस में। योगेश का एड्रेस मिल सकता है? ये ले समोसे। यहाँ पे कब तक रुकना है? आजकल क्या है ना, पुलिस बहुत जल्दी क्राइम साइट पर पहुंच रही है। तो क्या है, एरिया बदल डालते हैं।
अब अंदर कैसे है? पैसे कहाँ है मैथिली? पैसों के बारे में आपको कैसे पता? आप जाइए यहाँ से और वापस मत आइएगा। अकेली औरत हो और परिवार में भी मैं ही अकेला मर्द बचा हूं। हर चीज में मैं ही काम आऊंगा। हाँ मैडम, अरे पूरी नजर बना के रखी है मैंने। अब एक वो लेडीज वाली क्लिनिक में गई थी। लेडीज वाली क्लिनिक? गायनेक है क्या? हाँ मैडम। ऐसा कर, नाम और एड्रेस भेज। ओके। योगेश उसी दिन से गायब है। इसका ग्रोथ तो डाउन हो रहा है ना? जिस दिन शरद का मर्डर हुआ उसके घर पे ताला लगा हुआ है और उसका फोन ही बंद है, और उसकी लास्ट लोकेशन भी उसका घर ही है। नहीं रवि, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसकी फैमिली और फ्रेंड से पता किया? सबसे पूछताछ की, किसी को कुछ भी नहीं पता। यार उस दिन शरद ने योगेश पे हाथ उठाया था। वो अपनी कंपनी का टॉप एम्प्लॉय। हो सकता है कि उसका ईगो हर्ट हुआ हो और उसने बदले के चक्कर में शरद को मार दिया। ढूंढो उसे। ठीक है। बता कहाँ है मेरा पैसा? पैसा? कौन सा पैसा? देख भाई साहब, मैं सच कह रहा हूं, मैं और शरद वहां से अलग अलग निकल गए थे। आपको इसमें वही दिखेगा, आप देख लीजिए। और मेरा हिस्सा वो बाद में मिल के देने वाला था। देख, झूठ बोलेगा तो बचेगा नहीं, समझा? भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इस बार तो तुझे छोड़ दूं। अगर पता चला ना कि पैसे तूने छुपाए तो मर्डर केस बना दूंगा तेरा, समझा? बोले से सर, बीबी कहती उसे नहीं पता और एक कहता ऐसे नहीं पता। दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। नजर रखो इस पे, खुद ब खुद पैसे तक लेके जाएगा। यादव। हाँ सर। ये निकिता आज भी नहीं आई क्या? साहब 4 दिन से नहीं आई, फोन भी नहीं लग रहा है। मैथिली, तुम प्रेग्नेंट थी, तुमने अबॉर्शन कराया, क्यों? मैम वो अब शरद नहीं रहे ना, तो मैं अकेले दूसरा बच्चा कैसे संभालती? झूठ मत बोलो मैथिली, तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई थी ना, चोट के निशान थे तुम पर। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो प्लीज। ये सुन, जब तक तू पूरे पैसे नहीं दे देते ना, तब तक मैं सब कुछ शरद के सामने हुआ, उसने रोकने की कोशिश भी नहीं की। इस बात को लेकर तुम्हारे मन में शरद के लिए गुस्सा है? मैथिली, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर में आता हूँ। मैंने पहले ही मना किया था, रोहन के इलाज के लिए जग्गू जैसे लोगों से कर्जा ना ले। हॉस्पिटल के बिल्स बढ़ते गए मैम, और कर्जा भी बढ़ता गया। मैथिली, ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? फिर क्या करती मैम, मैं बहुत डरी हुई थी। शरद तो रहे नहीं, अगर मुझे भी कुछ हो जाता तो रोहन का कौन ध्यान रखता? हम हैं तुम्हारे साथ,
ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा मैथिली, तुम कुछ और तो नहीं छुपा रही हो ना? नमस्ते भाभी जी। नहीं मैम। मंजू, लेकिन मैथिली कोई बात हमें पहले बतानी चाहिए थी ना। सर मुझे लगता है कि वो हमसे कुछ और भी छुपा रही है। क्या छुपा रही? वो तो पता नहीं, लेकिन शरद पर बहुत गुस्सा है। मंजू, कहीं ये मेन कल्प्रिट मैथिली तो नहीं है? सर जग्गू भी तो हो सकता है। सस्पेक्ट तो बहुत से हैं। उठाओ से। ओके सर। देखिए, मैंने किसी को जलाया वलाया नहीं है। कोई सबूत है आपके पास? अगर सबूत है तो प्रूव करके दिखाइए। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं, समझा? जहां तक प्रूफ करने की बात है ना, तो तुझ पे रेप चार्जेस आराम से प्रूव किए जा सकते हैं। मैथिली का रेप किया ना तूने? क्या रेप? मैंने कोई रेप नहीं किया साहब। वो मैथिली ने बेचारी बनके रोते रोते आपसे बोला और आप लोगों ने यकीन कर लिया। अगर उससे बोलो कि मैंने उसका रेप किया है तो साबित करके दिखाए। देख जग्गू, एक्टिंग बंद कर। अरे एक्टिंग करनी होती तो मुंबई चला जाता हीरो बनने के लिए। मैथिली बोल रही है ना कि मैंने उसका रेप किया है, तो उसको बोलो कि साबित करे। मैं कसम खाकर बोलता हूं, जिस क्राइम के लिए बोलोगे मैं कन्फेस कर लूंगा। पहले ये साबित करो कि मैंने रेप किया है। टेस्ट कराओ, मेरा सैंपल लो। बैठ जा आराम से। बड़ा अच्छा क्रिमिनल है, कोऑपरेट कर रहा है। रवि, हाँ? सैंपल लो इसका। चल, मतलब मेरी मैं बात। चला जा। क्राइम सीन से 500 मीटर की दूरी पे एक सीसीटीवी मिला है। ये अरुण कटारिया है जो एनजीओ चलाता है। ये शरद के घर से निकलने के कुछ देर बाद का ही वीडियो है ना? हाँ, एक बात और, शरद ने घर से निकलने से पहले अपने बड़े भाई अशोक को कॉल किया था। ठीक है, 10 बजे मिलते हैं गेहूं खेड़ा के पास। ठीक है। पर जब मैंने अशोक से पूछा था कि शरद से कोई बातचीत हुई थी क्या, तो अशोक ने बोला कि नहीं, जबकि कॉल ड्यूरेशन 2 मिनट का था। अशोक और कटारिया दोनों को उठाओ। शरद का उस रात कॉल आया था। ये बात छुपाई क्यों? सर छुपाई नहीं, भूल गया था। तेरा भाई मरा था, उसका मर्डर हुआ था। उस मर्डर वाली रात तेरे भाई ने तुझे कॉल किया था और तू भूल गया। तुझे क्या लगता है कि हम कल पैदा हुए हैं? देख, तू मुंह खोलेगा या मैं अपने तरीके से खुलवाऊं? नहीं, मैं बताता हूँ सर। और मर्डर मैंने नहीं किया। उस रात शरद को मेरी हेल्प की जरूरत थी। उसके बाद कहीं से बहुत सारा पैसा आ गया था। भैया, मेरे पास ना कुछ पैसे हैं रोहन के इलाज के लिए। आप 1-2 दिन अपने पास रख लीजिए और आप ये बोलकर मैथिली के सामने दे दीजिएगा कि आपने कहीं से इंतजाम किया है रोहन के इलाज के लिए। मैथिली आप पर शक नहीं करेगी। अरे तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? वो मैं अभी नहीं बता सकता। ठीक है, 10 बजे मिलते हैं गेहूं खेड़ा के पास। ठीक है सर। मैंने उसका वहां पर काफी देर इंतजार किया, पर वो वहां आई नहीं। और ये बात आप लोगों से इसलिए छुपाई कि आप लोग मुझ पर ही शक करते। देख, तूने बात छुपाई इसलिए शक करना तो बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शरद ने तुझे पैसे देने का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया हो, इस वजह से तूने उसको मार दिया हो और पैसे चुरा लिए हो? तेरा बिजनेस तो वैसे ही ठप था ना, तो पैसों की जरूरत पड़ती, लालच आ गया होगा। नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। पैसे कहाँ है मैथिली? तूने कुछ किया या नहीं किया ये तो हम पता कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ किया होगा ना तो बचेगा नहीं। तो जिस वक्त तेरा फोन आया था उस वक्त का लोकेशन रतिबड़ ये जंगल के आसपास था। क्या कर रहा था वहां? सर वहां पर जानवरों को दाना डालने के लिए गया था। मेरा बिजनेस अच्छा चले इसके लिए। ये शरद के पास इतना पैसा आया कहां से होगा? यार रवि, मुझे लगता है उसने कोई ना कोई कांड तो किया होगा और शायद इसी वजह से उसका मर्डर भी हो। कटारिया कहाँ है? अरे बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। कह रहा है कोई ढंग का सबूत है तभी थाने बुलाओ, वरना ऑफिस आके बात करो। अच्छा, चलो फिर। नमस्ते नमस्ते। कुछ ठंडा गरम मंगाए क्या आप लोगों के लिए? नहीं, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, काम की बात करते हैं। रवि, अच्छा दिख रहा हूं ना मैं? हाँ सर, एकदम हीरो। हीरो नहीं, विलेन। ये लीजिए सर। हाँ, तो आप क्या पूछ रहे थे? शरद को क्यों मारा?
मेरे ऑफिस से पैसे चुराए थे उसने और मारा नहीं, पीटा था। मेरे पैसे चुराएगा? ये बता मेरा पैसा कहाँ है? सर वो मैंने हॉस्पिटल में जमा कर दिया। मैं कल लाके सर दे दूंगा पक्का। और अगर कल लाके नहीं दिया ना तो जिंदा जला दूंगा साथ। कल ले आऊंगा सर पक्का। निकले। जिंदा जला दूंगा ऐसा कहा था सर, शायद उस दिन माता बैठी थी जबान पे। मैंने तो बोला जला किसी और ने दिया। अरे सर, जब वो अगले दिन मेरे पास पैसे लेकर आने वाला था तो मैं उसे क्यों मारूंगा? इस फुटेज में साफ दिख रहा है तुम शरद के पीछे गए थे। अरे वहां मेरी गाड़ी खड़ी थी ना सर, इसलिए जाना पड़ा। अरे मैंने तो उसे छोड़ दिया, दया दिखाई, मारा नहीं उसे। तो तुम्हारे ऑफिस में जो चोरी हुई थी उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई तुमने पुलिस में? वो क्या है ना सर कि पुलिस वालों पे मैं विश्वास नहीं करता, मैं अपने काम खुद कर लेता हूँ। आपको एक चीज दिखा, ये देखिए। ये जो फोन में आपने फुटेज दिखाई ना मुझे, इसको इकट्ठा करने के लिए आपको 1 हफ्ता लग गया, लेकिन मैंने तो 1 दिन में इकट्ठा कर ली। अब बताइए, आपकी इन्वेस्टिगेशन में दम है या मेरी? वो दूसरा चोर कौन है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पता चल जाएगा। इसके ऊपर ना जरूर बड़े नेता लोगों का हाथ है, वरना इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। योगेश अभी तक फरार है और वो जग्गू और अशोक, उन पर तो शक करना लाजमी है। उस रात को शरद को पीटने वाला भी ये कटारिया था। और जिस हिसाब से कॉन्फिडेंटली ये बात कर रहा है, लग तो रहा है कि मर्डर कोई और होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमें बेवकूफ बना रहा हो, सारा कांड इसी का किया हुआ हो। अरे ऐसे केसेस हमारे पास ही क्यों आते हैं? पहले से हम इतना काम करते हैं। इस केस में सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? कि शरद के साथ वो चोरी करने वाला दूसरा आदमी कौन था? हाँ ठीक है। अशोक की ऑटोप्सी रिपोर्ट। कमल ने कमाल कर दिया, 12 घंटे बोला था, 10 घंटे में रिपोर्ट दे दी। ये तो मर्डर शो कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद किसी भारी ऑब्जेक्ट से उसका सर कुचला गया। इसका मतलब ये एक्सीडेंट वाली स्टोरी हमें भटकाने के लिए दिखाई गई। कहीं ये कटारिया के पैसे इसके पास तो नहीं थे? लॉकअप में अंदर डालो। सर, एक केस तो क्रैक हो गया है। यही है वो चोर जिन्होंने पूरे एरिया में आतंक फैला रखा था। मरोली में चोरी करते वक्त पकड़े गए हैं। शहर में इतने सीरियस क्राइम हो रहे हैं और तुम लोग चोरी वोरी करके हमारा काम क्यों बढ़ा रहे हो भाई? साहब हम तो सिर्फ छोटे मोटे चोर हैं, और छोटी मोटी चोरी इसलिए करते हैं कि आप हम पे अपना टाइम बर्बाद ना करें। साहब सब कुछ बताते हैं, बस मारिए मत। इतनी आसानी से बता दोगे? साहब आप क्या चाहते हैं, इस जुर्म के लिए हम फांसी पे चढ़ जाए या आपकी मार खाते रहे? साहब हम जो भी काम करते थे प्लानिंग के साथ करते थे, और आज तक हमने क्या किया है? भोपाल में 6 घरों में चोरी। टारगेट कैसे करते थे? हैप्पी नाइट बार है ना, उसमें बैठ के प्लानिंग करते थे। जो कोई ज़्यादा दारू पीता था और पैसे उड़ाता था, उन्हीं का पीछा करते थे साहब। फिर उनके घर में चोरी की प्लानिंग करते थे साहब, बस। सर। हाँ बोलो।
सर मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। पुलिस प्रोटेक्शन? जी सर। क्यों, कौन हो तुम? एक सेकंड, तुम वही हो ना शरद के साथ जो चोरी कर रहे थे कटारिया के वहां? हाँ सर। तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए? चल चल चल, जेल में डालेंगे तुमको, वहां ना A1 पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी तुमको। चले चल। सर मैं मानता हूँ कि मैंने चोरी की है, पर अब पैसे मेरे पास नहीं है सर, और शरद की मौत के बाद मेरी जान को भी खतरा है सर। पैसे किसके पास है? मुझे नहीं पता सर किसके पास है, हो सकता है शरद की गर्लफ्रेंड के पास हो। शरद की गर्लफ्रेंड? जी सर, मैथिली भाभी ने बताया नहीं आपको? मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जबलपुर जा रहे, तुम्हारी मौसी के यहाँ। अशोक अंकल भी आएंगे क्या हमारे साथ? नहीं, अब वो कभी नहीं आएंगे। बेटा, हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। तुम्हारी मौसी के यहीं पे तुम्हारा इलाज होगा, ठीक है? तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ये बैग वैग लेके कहाँ जा रही हो अचानक? वो मेरी बहन के घर जा रही हूँ, जबलपुर। बैग दिखाइए। बैग में कुछ नहीं है, दिखाइए। बोल दो ना, बैग में कुछ नहीं है मैम। वाह, लेके जाओ उनको थाने। मैं बताती हूँ ना आपको सब। यहीं पे। मैं बताती हूँ, थाने चलकर बताइए। मेरा बेटा अकेला है। चलिए थाने। मेरे बेटा। मम्मी 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 मत जाओ मम्मी। मम्मी बेटा रोहन, चलो मेरे साथ चलो। कुछ दिनों से मेरा शक और पक्का हो गया था कि निकिता और शरद मिलते हैं। उस रात जब शरद घर से निकला तो मुझे लगा कि वो निकिता को मिलने जा रहा है। मैंने उसका पीछा किया, उसके पास वो बैग था। शरद को समझ आ गया था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। अचानक से डर गया वो, और उसने वो बैग वहीं कहीं छुपा दिया। ये मैंने देख लिया था। मैंने बैग खोलकर देखा तो मुझे नहीं पता कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाया। अगर वो रोहन के लिए लाया होता तो मुझे पता था। मुझे लगा कि अब वो हमें छोड़कर निकिता के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। मैं वो बैग लेके वहां से निकल गई और घर पे आके कहीं छुपा दिया। मेरा तो ये प्लान था कि मैं शरद को बिना बताए ये सारा पैसा हॉस्पिटल में जमा कर दूं। लेकिन अगले दिन आपने शरद की मौत की खबर सुना दी। तो पैसे इतने दिन छुपा कर क्यों रखे थे? हॉस्पिटल में जमा क्यों नहीं कराया? शरद की मौत के बाद मुझे मुकेश से ये बात पता चली कि उसने ये पैसे सारे कहाँ से चुराए थे, और ऊपर से वो कटारिया रोज घर पे आके धमकी देता था। मुझे मेरे पैसे किसी भी हालत में चाहिए। अगर मैं ऐसी सिचुएशन में ये पैसे हॉस्पिटल में जमा करती तो सबको पता चल जाता। मैंने बस सही वक्त का इंतजार किया, और फिर अशोक भाई साहब के मर्डर के बाद मैंने सोचा कि अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये शहर छोड़ के जबलपुर जा रही थी। क्या बात है? जिस दिन शरद पैसे देने के लिए निकला उस दिन तुमने उसे फॉलो किया। उसी दिन वो निकिता के साथ भागने वाला था। उसी दिन कटारिया ने उसको पीटा और उसी दिन उसका मर्डर हो। व्हाट अ कोइंसिडेंस। इस क्राइम सीन लिखने वाले को तो अवार्ड मिलना चाहिए। रूम नंबर कौन सा था? 201। उसके बाद किसी ने चेक इन किया उस रूम में? नहीं सर। रवि, ये बंदा 2 या 3 दिन में होटल बदलता होगा। बहुत स्मार्ट बंदा है। हाँ कमल,
यार एक फेवर चाहिए। रवि, हाँ, इस तरह के सारे होटल्स को चेक करो। हो सकता है किसी ऐसी होटल में रुका हो। और शहर के जितने भी एग्जिट पॉइंट है, चाहे वो बस स्टॉप हो, टोल नाका हो, स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो, मुझे सबके सीसीटीवी फुटेज चाहिए। यार ये बंदा अगर शहर के बाहर निकल गया होगा फिर तो उसको ट्रैक करना होगा। ठीक है। हाँ मंजू बोलो। सर, कटारिया की डिटेल्स निकाले तो पता चला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके ऊपर। कटारिया के फ्रॉड्स, बड़े लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग, सबकी डिटेल्स है इसमें। उठाओ साले को। बहुत हेकड़ी दिखा रहा था ना, निकालते हैं इसकी हेकड़ी। हेलो भाभी, सुना है पैसे का बैग आपके पास था, कहीं शरद को आपने तो नहीं? चलो बेटा। निकिता ठीक हो तुम? बैठो यहाँ पर। निकिता लंबी सांस लो, आराम से। पानी पियोगी? कोर्ट और इन्फॉर्मर सभी लगे हुए हैं। एक एक होटल की चेकिंग चल रही है। वो शहर से बाहर गया हुआ है, ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है। हाँ कमल बोल। हाँ बिट्टू बोल। योगेश का पता चल गया है, एक लॉज में ठहरा है। चल। शरद शुक्ला, तेरा गेम ओवर है। जिस लास्ट होटल में तू रुका था ना, वहां पे हमें ओजा सेन का पता दिखा। वहीं मुझे शक हो गया कि कोई और नहीं तू ही है। चल, तेरा अवार्ड लेने का टाइम आ गया है। इस कहानी का राइटर भी तो तू ही है ना। लेकर चल इसको। चल। सर 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 देख, ये पार्टी मुझे बड़ी लग रही है, इसी को पकड़ते हैं। तूने इसके हाथ की घड़ी देखी? महंगी लग रही है यार। यार वो घड़ी मुझे चाहिए, मेरे साले ने मुझसे गिफ्ट मांगी है। तो फिर इसी को टारगेट करते हैं। चोरी करते हैं। कटारिया के ऑफिस में पैसा है। कमाल का कोइंसिडेंस है। जहां ये चिंदी चोर रंजन और मट्टू बैठकर प्लान करते थे, वहीं पर एक क्राइम भी प्लान हुआ। तुमने मैथिली से सब कुछ छुपा के रखा हुआ था। उस रात जब तुम बैग लेके घर से बाहर निकल रहे थे तो मैथिली ने तुम्हें देख लिया था, और इतने दिनों से वो बैग उसी के पास था। मैं मैथिली को सब कुछ बता। चलो एक काम करो राइटर साहब, अपनी कहानी अपनी जबानी बताओ। बैग छुपाने के बाद मैं कटारिया की पकड़ में आ गया था। मेरे पैसे चुराएगा। पहले मैंने सोचा था कि अशोक भाई साहब के जरिए पैसा घर में आ जाएगा और मैथिली को शक भी नहीं होगा, लेकिन कटारिया को पता चल जाने के बाद मुझे अपना पूरा प्लान चेंज करना पड़ा और कटारिया मेरा पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए मुझे अपनी मौत का नाटक रचना पड़ा। और इसलिए तुमने योगेश को मार के जला दिया, अपनी कुछ चीजें उसके पास छोड़ दी ताकि सबको लगे कि मौत तुम्हारी हुई। गलती हमसे भी हुई है, हमें लाश का डीएनए करवा लेना चाहिए था। शरद, तू भाई अंदर बैठ के बात करते हैं ना। शरद बहुत बुलाए तूने यार। भाई मैं 1 मिनट में आया वॉशरूम से। कहाँ जा रहा भाई? रुक, बस आ रहा। कहाँ जा रहा है? बैठ ना। अरे यार, उसकी शराब में मैंने ओजा सैन मिला दी थी ताकि उसे होश न रहे, फिर मुझे उसे मारना पड़ा। बाद में मैंने सोचा कि पैसों का बैग निकालकर मैं मैथिली को दे दूंगा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो पैसों का बैग वहां नहीं था। मुझे लगा कोई और उसे चुरा ले गया है। उस रात मैंने अशोक भाई साहब को फोन पर यह बात बताई थी, तो मेरा शक गया कि शायद पैसा उन्होंने चुराया है, और इसीलिए तुमने अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा, मार दिया उसे। और फिर कभी न कभी हम एक परिवार की तरह फिर से मिलकर रहेंगे किसी और शहर में। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ शरद। एक बच्चे की जान बचाने के लिए, खासकर अपने बच्चे की जान बचाने के लिए, इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, पर जुर्म तो जुर्म है। योगेश भी किसी का बेटा था और अशोक तो तुम्हारा भाई था।
तुम्हारा सगा भाई। इस बैग में 13 लाख रुपए एनजीओ में लोगों ने डोनेट किए थे रोहन के नाम पे। ये सारे पैसे रोहन के ही हैं।